हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। टीजीटी पीजीटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक चल रहा था। हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए थे। आज 21 क्वेश्चन आपके सामने है। एक बात मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं मतलब एग्जाम में, वो ये होते हैं कि भाई जो टीचर्स हैं वो 11th-12th का जैसे पढ़ा रहे हैं, 9th-10th का, 11th-12th का, तो जो पढ़ा रहे हैं वो तो उनको आसान लगते हैं, लेकिन उससे कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वो क्लासेस में नहीं पढ़ाते हैं, तो उनको टैकल करने में उनको दिक्कत आ सकती है। तो आज से मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लूँगा जिनमें आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी जो क्वेश्चंस उस लेवल के हैं जो आप 11th-12th या 9th-10th में पढ़ाते रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, तो उन क्वेश्चंस को मैं नहीं लूँगा क्योंकि समय कम है, कभी भी डेट वगैरह आ सकती है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जैसे जो हायर लेवल के थोड़े क्वेश्चन है 9th 10th 11th 12th में, और जो बीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके उस तरह के क्वेश्चंस को मैं टैकल करूंगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है x टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 1/8 इंटू एक्स टू द पावर 1/16 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें ये इंटू के निशान लगे हैं मल्टीप्लीकेशन के, तो हम इसको टैकल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें पावर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। और ये देखिए अप टू इन्फिनिटी प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये भी सम इन्फिनिटी तक जाएगा। अब मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऊपर वाली देखिए एक सीरीज बन रही है। अब इस सीरीज को आपको पता करना है कि ये सीरीज कौन सी है। मतलब आपने एपी जीपी एचपी के बारे में आप जानते हैं, तो ये सीरीज कौन सी है तो ये हमें पता करना पड़ेगा। आप देखिए अगर हम इसको फर्स्ट टर्म माने a1, इसको a2, इसको a3, तो आप देखिए गौर से, तो a2/a1 अगर हम करें तो क्या आएगा, 1/4/1/2, तो आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। इसी तरीके से a3/a2 करें, मतलब थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करें अगर, तो क्या आ जाएगा 1/8/1/4, ये आपका आ जाएगा। तो 4/8 यानी कि फिर से 1/2 आ जाएगा। 1/16 को इसी तरीके से 1/8 से डिवाइड करेंगे तो फिर से आपको 1/2 मिलेगा। इसका मतलब रेशियो कॉमन है तो सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, इसका मतलब जीपी होगी। और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो होता है वो क्या होता है, बताया था मैंने पहले भी, a/1 - r होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि नॉर्मली अब इंटरमीडिएट में ये इनफाइनाइट सीरीज का जिक्र कम ही देखने को मिलता है, तो इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब हो जाएगा x की पावर, ये फार्मूला लगाइए, a1 को मैं a भी कह सकता हूँ, a फर्स्ट टर्म a है तो आपका हो जाएगा a क्या है यहाँ पे 1/2 है, a क्या है 1/2 अपॉन 1 - 1/r, r क्या है यहाँ पे कॉमन रेशियो भी 1/2 है, तो 1 - 1/2 आ जाएगा। तो x की पावर 1/2 और 1 - 1/2 फिर 1/2 आ गया, 1/2 कैंसिल हो गया, x की पावर 1 मतलब x आ गया। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपी पीजीटी 2000 के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी ई एफ आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 12, देन आपको निकालना है a + b + c + d + e + f, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना। आप कहेंगे सर इस तरह का क्वेश्चन तो अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, हम उससे निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा शॉर्ट चलेंगे तो जल्दी से आप निकाल पाएंगे। वैसे तो मुझे ही पता है कि ए बी सी डी ई एफ सब निकालो और जोड़ दो और काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाना है। आपने ध्यान दिया होगा, देखिए छोटी छोटी माइन्यूट बातें आपके सवाल को जो शॉर्ट कर देती हैं, कम समय लगाने मतलब कम समय लगेगा, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, और यही चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो इसका मतलब क्या है, आप देखिए कि अगर ये ए बी सी डी ई एफ ये अर्थमेटिक मीन्स है किसमें 2 और 12 के बीच में, इसका मतलब 2 a b c d e f
और यहाँ पे 12, ये पूरी सीरीज कौन सी बनाएंगे, ये टर्म्स है एपी सीरीज बनाएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट आपने इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अब जब ये एपी बनाएंगे तो आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा है कि जो सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स होते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ये थ्योरम होती है, मतलब इक्विडिस्टेंट टर्म्स का जो सम होता है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूं यहाँ पे दूसरा टर्म, यहाँ शुरुआत से दूसरा टर्म ए है और यहाँ लास्ट से दूसरा टर्म एफ है, ये शुरुआत से दूसरा टर्म है, ये लास्ट से दूसरा टर्म है, सेकंड टर्म है, तो इनका जो सम करेंगे ए प्लस एफ वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के, यानी कि 2 + 12 यानी कि 14 के बराबर होगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, शुरू से तीसरा टर्म कौन सा है, 1 2 3, ये बी है, और लास्ट से तीसरा टर्म क्या है, ई है, तो इसका मतलब बी प्लस ई का जो सम होगा वो भी फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर होगा 14। अब देखिए शुरुआत से चौथा टर्म सी है और लास्ट से चौथा टर्म डी है, तो सी और डी का जो सम होगा वो 2 + 12 वो भी 14 होगा। अब आपको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। आप देखिए इन तीनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूं तो ये चीज आपकी मिलती दिख रही है, तो इसका मतलब है आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को जब ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, तो आप पाएंगे, देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अब आपको तो समझ में आ ही गया है, a + b + c + d, a + b + c + d + e + f बराबर क्या होगा, ये 14 आपका जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 14 14 14 क्या होता है 42, ये आपका सम आ जाएगा। तो ये खूबसूरत सा क्वेश्चन जो है वो पीजीटी 2000 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। आप इसको लंबे मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने शॉर्टकट तरीके से इसको करना सिखाया है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जो है वो यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ e टू द पावर x इज इक्वल टू y + √1 + y², तो y की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि y तक हम किस तरह पहुंचे, बहुत ही कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन लग रही है। तो जब कोई रास्ता न दिखाई पड़े, निकल चलिए, आपको मैथ के कुछ फंडे पता होंगे, उन फंडों का इस्तेमाल कीजिए, फंडामेंटल्स का। तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं पहले, e की पावर x इज इक्वल टू y + √1 + y²। अब ऐसे तो y निकल नहीं पाएगा क्योंकि y इधर भी इधर रूट के अंदर है। सबसे बड़ी झगड़ा रूट का फंस रहा है, तो रूट को पहले खत्म करिए। रूट का खत्म करने का तरीका है इसका स्क्वायर करना, लेकिन अगर इधर पूरा का स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो वो 2ab में फिर रूट आ जाएगा। तो इसके लिए तरीका ये है कि e की पावर x y को इधर भेजिए, तो -y बराबर √1 + y² हो जाएगा। फिर क्या करना है, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसके बाद इधर देखिए, इसका a - b का होल स्क्वायर लगाइए, तो e की पावर x का होल स्क्वायर मतलब e की पावर 2x प्लस y² माइनस 2ab, तो -2y e की पावर x इज इक्वल टू 1 + y² हो जाएगा। आप देखें y² खत्म हो जाएगा, आप काट भी सकते हैं या इधर जाके करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो e की पावर 2x, y वाले टर्म को उधर ले जाएं, तो e की पावर 2x - 1 बराबर 2y e की पावर x। कम से कम y एक जगह मुझे दिखा, अब हमको रास्ता मिल चुका है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2e की पावर x से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो हमें y अकेला मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, e की पावर, अब ये देखिए ये 2e की पावर x ये कट गया, ये 2 कट गया। वैसे फंक्शन को काटा नहीं जाता, लेकिन नॉर्मली मैं काट दिया। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मिल रहा है। y इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, e की पावर x से डिवाइड करेंगे, तो e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर x ऊपर गया, e की पावर -x बाई 2 बराबर y। तो y की वैल्यू आ गई e की पावर x माइनस e की पावर -x बाई 2। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था। आज मैं इतने ही क्वेश्चन रखता हूं, कल मैं फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार मेरे साथ करते रहें। थैंक यू वेरी मच।